हेलो गाइस। तो अनुपमा की आगे आने वाली कहानी में यहाँ पर आध्या जो है वो सारा ब्लेम अब फिर से अनुपमा पर डालने वाली है। जी हाँ, यानी कि ये कोई बात हुई। अनुपमा ने तो उसकी जान बचाई, सारी चीजें होने से रोकी, उसको एक गलत चीज का शिकार होने से रोका, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी यहाँ पर जो है आध्या को लगता है कि अनुपमा की वजह से ही सारी चीजें हुई। उल्टा शुक्रिया कहने की बजाय वो यहाँ पर अनुपमा पर भड़क जाती है, उससे कहती है कि मेरी जिंदगी में ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हुई है, तुम नहीं आती तो मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे की ऐसी रहती है। यानी कि उस पागल इंसान को अभी भी समझ में नहीं आया है कि अनुपमा की वजह से उसके साथ वो सारी चीजें नहीं हुई थी और ये सारी चीजें आगे चलकर उसके लाइफ में क्लियर होगी। और जैसे उसके लाइफ में ये सारी चीजें क्लियर होगी उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि उसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती करी है। तो ये सारी चीजें होने वाली उसी के साथ अनुपमा की लाइफ में शाह परिवार वालों का कमबैक होने वाला है। अब आप समझ सकते हो कि जब जब शाह परिवार वाले आए हैं तब तब उन्होंने क्या क्या ड्रामे किए हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि वनराज के वापस आने की वजह से यहाँ पर भयंकर तरीके से लंका लगेगी और अनुपमा फिर से एक बार कहेगी कि हे भगवान बचाए लो। इतने ज्यादा अपकमिंग ट्विस्ट डाल दिए हैं और उसी के साथ यहाँ पर अनुभव और अनुपमा का बिछड़ना इतना लंबा थोड़ा सा खिंच चुका है कि अब यहाँ पर उन दोनों को मिल जाना चाहिए। यानी कि अब अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ मिलेंगे क्योंकि श्रुति जो है वो अब जा चुकी है और फाइनली यहाँ पर उसका भी इतना रोल नहीं रहा है। तो यहाँ पर अनुज और अनुपमा का रोल ही आपको दिखाया जाएगा, उनका मिलना बिछुड़ना और ये आध्या के ड्रामे, शाह परिवार वालों के थोड़े बहुत ड्रामे यहाँ पर नजर आएंगे। तो सही चीजें होंगी। अगर आपको आज के लिए पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अनुज और अनुपमा को मिलते हुए देखना चाहते हो या आपको लगता है कि अब दोनों को अलग होना चाहिए। क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।